धर्म के ठेकेदार आप नहीं हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ कि क्या बंगाल में दंगा नहीं होता? कि हम लोगों को इस गुमराह में नहीं रहना है। तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ये जो बात कहा है, ये उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए। अगर दुनिया से कुरान, बाइबल, गीता सब खत्म हो जाएगा तो उस दिन दुनिया ही खत्म हो जाएगा। राजिंदा हलदार को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि जिनकी रामायण को लेके, गीता को लेके, बाइबल को लेके इस तरह से जो बात उठाया गया, तो उनको भी रिएक्शन करना चाहिए जिस तरह से हम मुसलमान रिएक्शन कर रहे हैं। নমস্কার প্রিয় বন্ধু মিডিয়ায় আপনাদের স্বাগত এবং আপনারা দেখছেন প্রিয় বন্ধু বাংলা সত্যের সন্ধানে সর্বদা আমি শুদ্ধশীল। বন্ধুরা, সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে গোপীবল্লভপুর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বেশ কিছু কথা বলেছেন, বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে কথা বলেছেন, যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং বিশেষ করে বিতর্ক শুরু হয়েছে মুসলমান সমাজের মধ্যে। তারা এইটা নিয়ে কথা বলতে চাইছেন, তাদের যে রিয়াকশন আছে সেটা সামনে নিয়ে আসতে। কেন তারা ক্ষুব্ধ, কি বলেছেন এবং সামগ্রিক ঘটনায় তারা ঠিক কি ভাবছেন তার সমস্ত কিছু জানবো, কিন্তু সেটা আজকে আমি বলবো না। আমার সঙ্গে একজন স্পেশাল গেস্ট রয়েছে, আপনাদের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সঙ্গে রয়েছেন माननीय सवाना परवीन जी। परवीन जी, आपको प्रिय बंधु मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। परवीन जी, पहले ये बात बताइए कि आप कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो या आपका जो एक्टिविटीज है, क्या एक्टिविटीज है, बेसिकली हमारे दर्शकों को बताइए आप कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, और जितने भी मेरे प्रिय दोस्त हैं सबों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं शबनम परवीन आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्क में मैं काम करती हूँ सोशल में, और जो मेरा काम है वो ज़मीनी सतह पे काम है और मैं किसी पार्टी के थ्रू से मैं नहीं हूँ। मैं पार्टी में कोई मेरा समर्थन नहीं है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ और समाज की आवाज़, जनता की आवाज़ बनकर मैं समाज में आना चाहती हूँ। तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं आप तमाम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब ये जो देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को जो सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ ताकि मेरी आवाज़ पूरे कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के जितने अवाम हैं उनके लिए ये आवाज़ पहुँचे। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी वफाद के लिए ये करते हैं। जैसे कि आज जो हिंदुस्तान में जो घट रहा है, जो भी हो रहा है, लोग कोई भी समाज के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, कोई पानी की बात नहीं कर रहे, कोई रोजगार का बात नहीं कर रहे, कोई सड़क की बात नहीं कर रहे, कोई गरीबी दूर करने की बात नहीं कर रहे। सब लोग अपनी अपनी बातें ये कर रहे हैं, सिर्फ समाज में आकर धर्म की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने जितने भी मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें पार्लियामेंट में जाने के लिए क्यों हम किसी को चुन के भेजते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पार्लियामेंट में अगर कोई जाते हैं जिनको हम वोट देकर वहां भेजते हैं, मेरा भेजने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है, अवाम ये चाहती है कि हमारे लिए काम करे, ना कि समाज में जा आप जब वोट में जीतने के लिए, ना कि आप धर्म की बात करें। धर्म के ठेकेदार आप नहीं हैं। आप लोगों को, हम सबों के लिए काम करने के लिए आपको चुन के वहां ले गए हैं और पार्लियामेंट में आप जाकर हमारी आवाज बनकर आप हमारे लिए बात करें, रोजगार के लिए बात करें, रोजी, कपड़ा, रोटी, मकान, पानी, बिजली, बत्ती, सड़क, उसकी बात करें, ना कि आप जाके धर्म की बात करें। तो मैं अपनी आवाज अपने अवाम को ये बताना चाहती, ये जो हमारा कीमती वोट है, ये वोट समाज की सेवा करने की वोट है, ना कि धर्म की बात करने की वोट है। धर्म के लिए हम आपको नहीं चुनते हैं। धर्म हमारा निजी मामला है, वो अपना मामला है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जो भी जात है, सब उनका अपना निजी मामला है। आपको मस्जिद में जाके पॉलिटिकल बात नहीं करना है, मंदिर में आप
पूजा के लिए जा रहे हैं, वहां आपको पॉलिटिकल बात करने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे जो हमदर्द है, जो हमारे रहबर हैं, हमको अगर कुछ भी हमारे धर्म में कमी नजर आएगी, हमें कुछ जानना होगा तो हमारे उलमा है, मौलवी हैं, कारी हैं, मुल्ला, हम उनसे पूछेंगे। हमारे हिंदू भाई लोग जो अगर उनको कुछ पूछना होता है तो पंडित जी से इजाजत लेते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकालते हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से निकालेंगे। मैं अवाम को ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कुछ होता है, मिसाल के तौर पे आपके हिंदू धर्म में भी आप में भी कुछ होता है, आप घर में नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, बच्चे का मुंडन कर रहे हैं, बच्चे का नाम रख रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप पंडित जी से सलाह लेते हैं, ना कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से सलाह लेते हैं। नहीं, हमारा धर्म का जो ठेकेदार है, हमारा जो रहबर है, हम उनसे बात करते हैं। हमें पॉलिटिकल लोगों की जबानों से ये बात सुनना नहीं है कि आप क्या बोलेंगे हमारे धर्म के बारे में। आपका जो काम है, जिसके लिए हम आपको चुन के ले गए हैं, आप वो काम करें, ना कि आप हमारी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के बारे में बात करेंगे। नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की बहुत बड़ा साजिश हमारे देश में चल रहा है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो कि हम सबों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं अपने अवाम से, अपनी जनता से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस गुमराह में नहीं रहना है। अगर कोई भी धर्म की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बात करती है तो हमें उससे अपनी जरूरत की बात पूछनी है, ना कि ठीक है अपने शबनम धर्म जी, की बात। आपके आपके ये बात है ना, इस बात से ही मैं मेरा मेन क्वेश्चन में आता हूँ। आप शायद सुना होगा या देखा होगा कि हमने देखा हमारा जो सीएम है आदरणीय ममता बनर्जी जी, तो उन्होंने गोपी वल्लभपुर में गए थे और वहाँ पर वेरियस रिलीजियन, मैं एक धर्म नहीं बोलूँगा, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो लेकर कुछ बातें बोले थे, एंड वो लेके एक एक अच्छे रिएक्शन सारे माहौल से आ रहे हैं, तो वो लेकर आपको क्या बोल रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने जो ये बात कहा है कि रामायण खत्म हो जाए, गीता खत्म हो जाए, बाइबल खत्म हो जाए और कुरान खत्म हो जाए, उनका काम नहीं खत्म होगा, तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये जो बात कहा है, ये उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए। अगर दुनिया से कुरान, बाइबल, गीता सब खत्म हो जाएगा तो उस दिन दुनिया ही खत्म हो जाएगा, और हमारा कुरान जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक हमारा कुरान कायम रहेगा। अब बात दुनिया खत्म होने के बाद भी ये कुरान कायम रहेगा। शायद वो मुसलमानों के साथ बहुत रहती हैं, कलमा पढ़ती हैं, नमाज में जाती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन शायद उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है। वो बोलती हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैंने दुनिया का सारा चीज बोलती हूँ, वो मैं हूँ। तो मैं उनको ये भी सलाह दूंगी कि आप बराए मेहरबानी हमारे उलमाओं से भी कुछ सीख ले कि हमारे कुरान का क्या मतलब है। अगर जिस दिन कुरान खत्म हो जाएगा दुनिया से, उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी, और कुरान ता कयामत तक नहीं खत्म होगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि हमारे जो हाफिज, मौलवी, कारी जो होते हैं, उनके दिलों में कुरान उतारा हुआ है, कुरान उनके दिल में उतरा हुआ है। 30 पारा को वो अपने दिल में उतार के रखे हैं, जो बाज़बानी पढ़ते हैं। हमारा जो रमजान में जो तरावी होता है, उस तरावी में हमारे 30 पारा को एक रमजान से लेके 27-28 रमजान तक सुनाया जाता है। जो मौलाना जो सुनाते हैं वो देखते नहीं है, बेगर देखे हुए कुरान को पढ़ते हैं, और हम लोग उनके पीछे रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो शायद दीदी को ये पता नहीं है कि कुरान की क्या अहमियत है। उन्होंने इतना बड़ा बात अगर बोला है, अगर समझ के बोला है, ना समझी में बोला है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपनी बात को वापस लें। और नहीं, ये जो बात ये एक जी बोलिए। लीडर ने बोला है कि ये फ्लो में निकल गया है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही देख रहा था, और एक लीडर है टीएमसी की, राजन्ना हलदर, उन्होंने कुछ कैंडिडेट के चुनाव के प्रचार में गए थे और वहाँ पर देवांशु भट्टाचार्य करके उस कैंडिडेट को बोला था कि राम, ईश्वर, अल्लाह सबका पार्ट है वो। तो ये जो बात है डिलिबरेटली रिलीजियन को लेकर, ये कभी धर्म ग्रंथ लेकर बात कर रहे हैं, कभी धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, अल्लाह का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट है, तो ये तक डिलिबरेट अटेम्प्ट है ये रिलीजियन को घुसाने का पॉलिटिक्स में। आपको क्या लग रहा है? देखिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजन्ना हलदार को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान भगवान जब बन गया है, अगर हम भगवान बन गए हैं, तो फिर हमें दौड़ने की क्या जरूरत है?
हमें कोई मंच सजाने की क्या जरूरत है? हमें इतनी शिद्दत की धूप जो हो रही थी, इस धूप में जो प्रचार आप कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? जब हम भगवान का अवतार है, मेरा अंश पूरा भगवान का हो चुका है, तो हम तो एक उँगली का इशारा करेंगे, सारा दुनिया मेरे कदमों में होगा। भगवान, अगर हम अपने आप को जब भगवान मान लेंगे, तो एक उँगली के इशारे में सारा दुनिया हमारे कदमों में होगा। हमें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। राजदन्ना हरदाल से ये मैं कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनसे कह दीजिए कि अगर इंसान जिस दिन अगर भगवान बन जाएगा, तो इंसान का ये दुर्गति नहीं होगा। आज इंसान अगर भगवान का एक रत्ती भर भी, अगर इतनी सी एक रत्ती राई के बराबर भी अपने दिल में उतार ले, तो कोई इंसान किसी इंसान का दुश्मन नहीं होगा। कोई नहीं चाहेगा कि हम मर जाए या हम बुरा। एक भगवान तो सबसे पहला बात है, जो भगवान का जो अवतार होता है ना, राम लक्ष्मण सब, राम ने अपना संन्यास कर दिया था, अपने पूरे राजपाट को छोड़ के चले गए थे वनवास में। तो इनसे कहिए, ये इन ठेकेदारों को, कि आप लोग भी चले जाइए वनवास में, फिर इतनी जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है? आप तो अल्लाह, भगवान, राम, कृष्णा सबका अवतार है, अंश है आपका शरीर, फिर आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। आप यूं बैठे-बैठे लोगों को एक ऐसी उंगली घुमाइएगा, सारी जमाना, पूरा दुनिया आपके कदमों में होगा। पूरा दुनिया आपके कदमों में होगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, एक जाने माने हस्तियां फिरहाद हाकिम जी, जो ममता बनर्जी के मंत्रिसभा के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, उन्होंने बोला है कि दीदी जो है वो सारे धर्म को बहुत इज्जत करती है, मुस्लिम समाज को भी बहुत इज्जत देती है, प्यार देती है, ये फ्लो में निकल गई है, और ये लेकर मुस्लिम भाई बहन जो है हमारे बंगाल का, उनको इतना रिएक्ट करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। जनाब हाकिम जी ये बोला है, तो आपको क्या लगता है कि ये लेकर इतना सच में रिएक्ट करना चाहिए? फिरहाद हकीम जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद उन्होंने कलाम की पढ़ाई को नहीं किया होगा, या कलाम मजीद जो कुरान शरीफ है, उसके बारे में उनको शायद कुछ पता नहीं है, जिसलिए वो बोल रहे हैं। जो इंसान अगर अपनी मजहब की रक्षा ना कर सके, वो किसी का भी रक्षा नहीं कर सकता है। ये मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि जिनकी रामायण को लेके, गीता को लेके, बाइबल को लेके इस तरह से जो बात उठाया गया, तो उनको भी रिएक्शन करना चाहिए जिस तरह से हम मुसलमान रिएक्शन कर रहे हैं। अरे बात आपकी और हमारी है, समाज की बात है। आप भगवान को क्यों ला रहे हैं? तो फिर भगवान को पूजा करने की क्या जरूरत है? उन लोगों से कहिए आप लोग खुद बैठ जाइए, आपका ही पूजा किया जाएगा। आपका ही पूजा किया जाएगा ना भाई। क्यों भगवान का फिर नाम लेने की क्या जरूरत है? आप अपने नाम का गीता छपाइए, आपका जो गीता रामायण में जो लियो, आप अपने नाम का छापिए। हम बोलेंगे मुसलमान भाई कि हम अपने नाम का कुरान छापने लगेंगे, हम जो किए हैं, मेरा जो कर्म है उसको हम लिखने लगेंगे। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिरहाद हकीम साहब जो बोल रहे हैं कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको कहना चाहूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अगर रिएक्शन नहीं करता है, तो वो मुसलमान नहीं है। और मेरे अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि जो गीता और रामायण और उसकी जो अगर बेइज्जती कर रहा है, तो वो हिंदू नहीं है। उनको भी रिएक्ट करना चाहिए। खिलवाड़ मजहब के साथ ना करें। आप अपनी बात अपनी हिसाब से करें ना भाई। आपका पॉलिटिकल मंच है, आप अपने उनकी बात कीजिए, आपको हारना है, आपको जितना आप कीजिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी धर्म के साथ आप ना खेलिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, एक बात जो बोलता है, इवन फिरहाद हाकिम जी ने भी बोला है कि ये टीएमसी वालों यहाँ पर है, यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, बंगाल का जो मुस्लिम समाज है, सबसे अच्छा उनके चाहता है ये टीएमसी वाले। अगर बाई चांस टीएमसी वाले यहाँ से हट जाएंगे, तो भाजपा वाले आएंगे पावर में, और आएंगे तो यहाँ पर बहुत दंगा फसाद हो सकता है। तो मुझे जो लगता है 17 राज्यों में भारत का भाजपा है, कहीं से भी कुछ दंगे का खबर तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि टीएमसी यहाँ में हार जाएंगे तो भाजपा आएंगे और बहुत भारी दंगा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अच्छा, आप तो एक रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, हमसे ज्यादा आपको तजुर्बा है, आप बहुत अच्छी से बारीकी से समझते हैं हर बात को, ठीक है ना? तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ
कि क्या बंगाल में दंगा नहीं होता? क्या बंगाल के लोग परेशान नहीं है? क्या बंगाल में बेरोजगारी नहीं है? क्या बंगाल में महंगाई नहीं है? आज आपने देखा ना 26,700 समथिंग कुछ नौकरियां रद्द कर दी गई हाई कोर्ट को। आपने देखा है? तो सबसे बड़ा अगर आतंकवादी और दंगाबाज कौन होता है? जो किसी के पेट में लात मारता है। अगर आपके हम खाना छीन के खुद खा लें और आपको भूखा छोड़ दे तो हमसे बड़ा कोई जालिम है? हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। तो आपने 26,700 समथिंग नौकरियां रद्द हो गई। हाई कोर्ट को आपने बोल दिया कि ये बीजेपी का पार्टी ऑफिस था, वहां से ये पास किया गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको तमाचा ही मारा और आपसे वहां भी सवाल पूछा गया कि आपने सुपर न्यूरिंग पोस्ट क्यों लागू किया। आपने हाई कोर्ट को पहले बोल दिया कि हाई कोर्ट ने जब आपसे कहा कि कौन पैसा दे के कौन मगर बेगर पास किए हुए यहाँ पर नौकरी लिया है, कौन जाली है, कौन अच्छा है, आप उसको अलग अलग कर दें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये अलग कर देती कि इतने लोग फ्रॉड है, इतने लोग स्वस्थ अच्छे लोग हैं जिन्होंने पास करके नौकरियां हासिल की है, तो आज तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। ये 14 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा से वहां पर जब सुनवाई होगा तो पता चलेगा कि आपने क्या किया। लेकिन आज आपने उस चीज को भी मानने से आप इनकार कर रही हैं। आपने OMR सीट को भी खत्म कर दिया, आपने हर चीज को खत्म कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ पार्टी के लोगों से और दीदी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जिससे इतने सारे लोगों का नौकरी चला गया? ठीक है, तो इससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है क्या? अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट ने ओबीसी को पूरा सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया 5 लाख। तो आप क्या बोलेंगे? तो हाई कोर्ट को सलूट करना चाहिए। हम लोग उनका बहुत बड़ा आभारी हैं कि जो ओबीसी के जरिए से जिनको नौकरी मिला है उनका नौकरी नहीं बातिल हुआ, उनको नहीं खत्म कर दिया गया। तो बताइए, आज तो बंगाल में हाहाकार मच जाता अगर ओबीसी के जरिए से लोगों का नौकरी भी खत्म कर दिया जाता। तो आज तो अब आज क्या हालत होता बंगाल का। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर बंगाल की सरकार अवाम की भलाई चाहती है तो फिर अवाम के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर रही हैं? जहां पे टीचर अगर शिक्षक ही चोरी के जरिए से उस जगह में आएगा, टीचर खुद घपलाबाज है, चोरी का सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट और सादा खाता देके नौकरी लेगा, तो आप बताइए कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? बताइए, ये सही बात है या गलत? अगर एक शिक्षित माँ के गोदी के बाद, माँ का पहला बच्चा का स्कूल पहला माँ का गोद होता है, उसके बाद वो स्कूल में जाता है, ठीक है ना। तो जब वहां टीचर खुद को अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है कि हम चोरी से यहाँ पे आए हैं, वो क्या नौकरी मिलेगा? वो क्या बच्चों को तालीम देगा? तो क्या हो रहा है? जौ के साथ घुन पिसा रहा है। चोरी से जो लोग आए हैं वो भी जा रहे हैं, और जो बेचारे अच्छे जो मेहनत करके आए वो भी जा रहे हैं। तो इसमें कसूरवार कौन है? हमारे सरकार कसूरवार है। इसमें हमारी सरकार कसूरवार है ना भाई। सरकार ने तो इतना बड़ा घपला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर चोरी को पकड़ लिया है, हर एक चोरी को। उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले नौकरी खा गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आवाम को समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले कहाँ से नौकरी खाए। आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, समझिए इस चीज को। यहाँ पर कितना बड़ा साजिश चल रहा है। यहाँ पर लोगों को अपाहिज बना दिया गया है, लंगड़ा बना दिया गया है, लूल्हा बना दिया गया, अंधा बना दिया गया। आंख रह के भी लोग अंधे हैं, जबान रह के भी बेजुबान है, कान रह के भी बहरे हैं। पूछिए कैसे? ये 1000 रुपया जो लक्ष्मी भंडार, मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप किसी को ये पैसा ना दे। वो पैसा आप डेवलपमेंट में लगाएं, आप कंपनी तैयार करें और वहां पे हम लोग नौकरी करेंगे। हम अगर झाड़ू पोछा करने की मेरी सलाहियत है तो हम झाड़ू पोछा करेंगे। मेरी सलाहियत है कि हम आपके टेबल साफ करें तो आप मुझे टेबल साफ करने का नौकरी दें।
उससे मैं 5,000 10,000 का नौकरी इनकम करना चाहती हूँ। और अगर जो बच्चे पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाह के लायक है उनको ऑफिसर बनाएं, लेकिन ये खैरात देना बंद कर दें। ये खैरात से लोग अंधे लंगड़े अपाहिज हो रहे हैं। आपके चैनल के शबनम माध्यम जी, से मैं अपनी एक सरकार बात को भी बोलता हूँ कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है या कोर्ट में जो भी सुनाई हुआ है उसके हिसाब से वो 26,000 जो नौकरी की बात किया है वो गए हैं, और ये ओबीसी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी सेगमेंट में ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो हो सकता है कॉर्पोरेशन का नौकरी, वो हो सकता है प्राइमरी शिक्षक जो है उनका नौकरी, सारे जगह में स्कैम है और आगे दिन वो खुलने वाला है। तो ये तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्टेड होने वाला है बंगाल में अभी। तो बताइए इसका जिम्मेदार बीजेपी है क्या? हाँ, बीजेपी है एक्सपर्ट दीदी। आप बताइए ये क्या कहानी है बताएं। एक जमाने में हम लोग को घर में बड़ा बूढ़ा लोग बोलता था कि देखो एक आदमी था ना, वो हर वक्त जंगल में जाके बोलता था कि शेर आया मुझे खा गया, शेर आया मुझे खा गया, रोज आवाज लगाता था। तो लोग जाते थे उसको बचाने के लिए। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसको खा गया। जब लोग गए तो लोग सुने की आवाज सुन रहे, रोज का इसका कहानी है। तो वही हाल इसका है, ये सरकार का भी वही हाल है कि बीजेपी आएगा सबको खा जाए, कोई किसी को नहीं खाएगा। ये मेरा दावा है। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूं और ये मेरा दावा है, ये मैं 100% कहती हूँ, ये लोगों को डराने का दावा है। ये जो वर्ड है ना, ये जुमला है। देखिए जुमला का सरकार जो है, ये जुमला का सरकार है, लोगों को डराना कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। और सब जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे क्यों नहीं हो रहा है भाई? बंगाल में ही क्यों होगा? बंगाल में ही क्यों होगा भाई? अगर होगा, आपको बता रहे हैं, अगर होता है बीजेपी आती है तो फिर हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग रास्ता में उतरेंगे, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हम लोग भी गांधी जी वाला रूप अपनाएंगे। नमक पे आंदोलन हुआ था ना, हम लोग भी नमक पे आंदोलन करेंगे, श्रीलंका की तरह इन लोग को भी दौड़ाएंगे, भगाएंगे। अवाम को ये दिल में ठान लेना होगा कि हम लोग ठीक है, बीजेपी अगर आती है ना तो श्रीलंका में जो हाल हुआ था वही हाल इनका भी करेंगे अगर हम लोग के साथ करेगी। जनता से बढ़ के सरकार नहीं है, सरकार जनता से बनती है, जनता से सरकार नहीं है। ये चीज इन लोगों को याद एक करना चीज पड़ेगा। बताइए, भाजपा का एक स्लोगन है जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो गवर्नमेंट का स्कीम है वहां पे सच में कोई भेदभाव होता है क्या? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है वो आप लोगों से नहीं पहुंचता है क्या? गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो पहुंचेगा कहां से? इस हिंदुस्तान, बंगाल से लेके हर जगह सबसे बड़ा खेला कहां हो रहा है पता है? सेटिंग वाला खेला है। नौकरी में सेटिंग, खाना में सेटिंग, हर जगह सेटिंग है। यहां तक कि आप छोटा मोटा एक हॉस्पिटल में जाइए, वहां भी एक दलाल खड़ा है, वो भी बोलता है कि ठीक है आपका हम कार्ड बनवा देंगे, आपको डॉक्टर दिखा देंगे, 200 हमको दे दीजिए। ये जो सेटिंग चल रहा है ना, ये सबसे पहले अवाम को ये सेटिंग को उठा के फेंकना पड़ेगा। आपने देखा होगा हर चीज में सेटिंग, काम की जगह में सेटिंग, दवा की जगह में सेटिंग, खाने की जगह में सेटिंग, हर जगह सेटिंग। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन है आप बताइए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है। अच्छा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछे मेरा सवाल, तो मैं आपका जवाब आपको दे रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, आपका जो व्यूज है वो मेरे दर्शकों को पहुंचना क्योंकि मैं तो हर एपिसोड में मेरा व्यूज देता ही हूँ ना। सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इंसानी दुश्मन कोई है, सबसे बड़ा दुश्मन किसान। पूछे कैसे? क्यों? आज हर खाना में आपको मिलावट मिल रहा है। पेपर में दिया जाता है, तरबूज में इंजेक्शन डाल रहा है, अंगूर को रंग कर रहा है, सब बताया जा रहा है पेपर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, न्यूज के जरिए से, मगर इसमें रुकावट नहीं हो रहा है। ये करवा कौन रहा है? कौन कर रहा है? करने वालों को क्यों नहीं रोका जाता? अवाम को क्यों दिखाया जाता है? जनता को क्यों बताया जाता है कि आपका दुश्मन है? देखिए, खाना में मिलावट हो रहा है, चावल में मिलावट हो रहा है, दाल में मिलावट। अरे भैया, मिलावट हो रहा है, हम तो जहर खा रहे हैं, हमें बता क्यों रहे हैं? जो कर रहा उसको तो रोकिए, उसको तो आप रोकिए। आज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे भैया, क्या खाएं? सब में तो मिलावट ही है। करेला में रंगा जा रहा है, पटल को रंगा जाता है, धनिया पत्ता को रंग दिया जा रहा है, हरा मिर्चा को रंग रहा है। अरे भैया, क्या खाएंगे?
तो हमारा जो देश है ना, ये देश बिल्कुल क्या आपको बताएं, एक खेला का देश हो गया। यहाँ पर माने आवाम को खेला जा रहा है, जनता को मारा जाए, हम गरीबों को मारा जा रहा है। हम लोग को अंग्रेज के जमाना में कोड़ा का मार मारते थे ना, कोड़ा मारता था अंग्रेज, कोड़ा मारता था, बोलता था ये। एक फिल्म हम देखे थे मर्द, तो उसमें देखे थे कि अमिताभ बच्चन का फिल्म था, उसमें देखे थे कि अंग्रेज लोग क्या करता था, जितना 40 के अबव जो लोग होते थे उसको ले जाता था उठा के, बोला चलो कहाँ ले जा रहा भाई, हॉस्पिटल में उसका बदन से खून टान रहा है। खून क्यों टना रहा, बोला तुम्हारा बदन में खून रह के क्या होगा, ये खून निकाल के जो बॉर्डर में लड़ रहा है उसको चढ़ाएंगे। और खून निकाल निकाल के आदमी को एकदम लक्कड़ बना के मार के फेंक देता था। तो आज हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस तरह से हम लोगों को मारा जा रहा है, जनता को इससे मारा जा रहा है, खाने के जरिए से, दवा के जरिए से, हॉस्पिटल के जरिए से। मतलब हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है, हम लोग आवाम जो है कहीं सेफ नहीं है। बहुत मतलब बड़ी हम बात लोग बोली आपने शबनम जी। मतलब आपके जो मानना है कि पूरा सिस्टम ही अभी चेंज करने का जरूरत है। हाँ, पूरा लेकिन सिस्टम हम देखिए कैसे पता है आपको, देखते हैं बाजार में कभी चिंगड़ी, मेरे हस्बैंड शिप में काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो बताते हैं कि हम लोग को शिप में जो खाना चढ़ता है, मछली से लेके हर एक चीज सब टेस्ट होता है, सब ना टेस्ट होता है, हमारा टेस्ट, हाँ लैब में टेस्ट होता है। अगर उसमें कुछ भी डिफिकल्ट निकल जाएगा ना, तो वो खाना को रद्द कर दिया जाता है, वो लोग नहीं लेता है, शिप में चढ़ाता नहीं है, बोलता नहीं ये खाना हटाओ। तो वही खाना मेरे हस्बैंड जब आते तो चिंगड़ी जब सस्ता मिलता है बाजार में, तो बोलते हैं अरे पागल मत खाया करो, हमने कहा है, बोले ये जहाज से रिजेक्ट होके आया है, इसीलिए 100 रुपये वाला चिंगड़ी यहाँ 50 रुपये में बेच रहा है। तो हम लोग तो औरत के साथ थोड़ा लालची होते हैं, अरे सस्ता मिल रहा है। तो मेरा हस्बैंड शिप में काम करते हैं, उनको वो बताते हैं हम लोग को, नहीं नहीं ये चीज मतलब नहीं खाना है। उनका टाइम टेबल, सोने का उठने का बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं, मर्चेंट नेवी में है। तो हम लोग को थोड़ा उनके जरिए से भी मालूम होता है, अच्छा इसीलिए सस्ता बिक रहा है। बोले हाँ, ये मछली रिजेक्ट हो गया है, ये खाना रिजेक्ट होके आया है, इसीलिए इसको लाके बाजार में, और हम हिंदुस्तानी बेचारे गरीब के मारे सस्ता देख के खा रहे हैं। बाद में हमको कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना। ये हमारा सिस्टम है। थैंक यू शबनम जी, आपने इतने अच्छा टाइम दिया, आपके इतने अच्छा दिल खोल के बात किए, बहुत अच्छे लगा। गुजरा है कि फ्यूचर में फिर मिलेंगे, आपसे आएंगे सलाह करने के लिए, और आपका जो व्यूज है बहुत क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आप मेरा आवाज पहुंचाइए, आवाम को बताइए, आवाम से कहिए कि हमें भी ऊंचा आगे जाने का मौका दें। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनकी आवाज बनकर उभरना चाहती हूँ, सच्चाई के साथ जाना चाहती हूँ। ये मेरा मिशन है, और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस काम में आगे बढ़ूं, अपने समाज के लिए सेवा करूं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रही, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह रहमान जिंदा रहेंगे तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।